श्री कृष्ण वाला वैष्णव और सभी भक्तजन को राधे राधे। एक हमारे बहुत सुंदर मन में एक पद आया और एक प्रश्न भी है कि हम निकुंज में किस प्रकार से प्रवेश करें। तो ध्यान रखिए वाला वैष्णव, अगर निकुंज में प्रवेश करना है ना तो एक पद सुना दूँ तुमको। एक गोपी दूसरी गोपी सो कह रही है, सखी मोय पियासो मिलाए दे तो को देंगे गरे को हार। सखी मोय पियासो मिला दे मैं देंगे तो गरे को हार। मग जोहत सारी रैन गवाई मिले न नंद कुमार। समझे? उन प्रियतम सो जा कहियो तुम बिन व्याकुल नार। हरिचंद क्यों सूरत विसारी तुम हो चतुर खिलार। देखो, ये जो निकुंज की बात मैं आपको बताऊं, निकुंज मतलब क्या हो, जहाँ प्रियतम नित्य निवेले नए नए विहार करें, जहाँ कुंज गली कुंज मतलब जहाँ कृष्ण के केवल और केवल कृष्ण और प्रिया प्रियतम को रस है, वह रस को हम निकुंज कहते हैं। पहले निकुंज को अर्थ समझ लिए। निकुंज का मतलब क्या है? एक दूसरों भी है, जहाँ हमारे हृदय में निष्काम भावना हो, जहाँ निश्चल निष्कपट हृदय से हम केवल और केवल प्रिया प्रियतम के स्वरूप के दर्शन की लालसा रखते हों। जैसे ये गोपी किस प्रकार से विरह कर रही है, या विरह को देखो, सखी सो कह रही है मोह पिया सो मिलाए दे तो को देंगी गरे को हार। तो गोपी कह रही है, हे गोपी मैं तो को अपना सर्वस्व दे दूंगी। वह गोपी को खबर पड़ गई है कि या गोपी निकुंज में ठाकुर जी से मिलन करके आई है, ठाकुर जी ने या को निकुंज में प्रवेश कराया है। देखो एक बात ध्यान करियो, निकुंज जो होता है और प्रिया प्रियतम को जो मिलन होता है वो लौकिक नहीं होता है। आज बहुत से बड़े मूर्ख जो कहते हैं ना ठाकुर जी के वस्त्र रणलीला चिर रणलीला को तो वह अलग तरीका से पेश करें। एक ध्यान बात बता दूँ, वो निकुंज में गोपियाँ क्यों प्रवेश करी? क्योंकि उनको लौकिक देह की चिंता नहीं थी। वो स्त्री पुरुष को नहीं जानती थी कि स्त्री पुरुष किसको कहते हैं। यहाँ आत्माओं का प्रवेश है, जहाँ आत्माओं का एक दूसरी आत्माओं से मिलन होता है, वही परमात्मा का मिलन होता है। तो वो गोपी कह रही है कि मैं तो को अपने सर्वस्व गरे को हार दे दूंगी, सर्वस्व तो को मैं दे दूँगी, लेकिन मोको मेरे प्रिया प्रियतम मेरे मनमोहन जहाँ निकुंज है वहाँ निकुंज में तू मोको लेके चल। और कह रही है, मग जोहत सारी रैन गमाई मिले न नंद कुमार। मैंने प्यारे की राह देखते देखते अपनो पूरा जौवन गंवाती जा रही हूँ, लेकिन ये जौवन मेरो नहीं जा रहे हो है। ये जौवन कहा काम को, ये यौवन कहा काम को, जो मैं निकुंज में अपने ठाकुर जी अपने मनमोहन अपने गोविंद सो में मिलन ना कर पाई है। कितनी बड़ी बात है। और कह रही है, मतलब मग जोहत रैन गवाई, मैंने सुबह शाम दिन रात में अपने प्रिया प्रीतम को ढूंढती रही, लेकिन मुझको मेरो प्यारो नहीं मिलो, मुझको नंद कुमार ना मिलो। सखी मैं तेरे हाथ जोड़ूँ, मैं तेरे पैर पड़ूँ, तू मोको केवल अपने मेरे प्रिया प्रीतम से मिला ले। तो को जो कछु चाहिए मैं तो को सर्वस्व बार दूंगी, सर्वस्व लुटा दूंगी, पर कैसू करके तू मोको मिल, मेरे प्रभु को, मेरे प्रियतम को, मेरे प्राण वल्लभ को, मेरे मनमोहन को मिला दे। और कह रही है, उन प्रियतम सो जा कहियो तुम बिन व्याकुल नार। और वह अगर तू नहीं ले जा रही है तो मेरे को संदेश तो पहुंचा दीजो कि जो हे मोहन मैं लौकिक में ऐसी उलझा दी हूँ, अब मेरो ये लौकिक ये गुरुजन दुर्जन ये पुत्र पुत्र आदि मुको तो से दूर कर रहे हैं। मैं लौकिक में ऐसी फंस गई हूँ। हे गोविंद हे नाथ मैं तेरी गिरिजा हूँ, तू मुको कैसो करके अपने निकुंज में ले ले, अपने दर्शन दे दे, अपनो मिलन करा दे। वह मेरे प्रियतम सो या संदेश को पहुँचा दीजिए। कह रही है कि मैं लौकिक में भले ही रह रही हूँ, लेकिन मेरे प्राण मेरो तन मेरो मन मेरो सर्वस्व गोविंद हे नाथ हे ब्रजजन हे प्राण वल्लभ तो में ही समा गए हो। तू कैसे भी करके एक बार, मैं तो या लौकिक में ऐसी फंस गई हूँ ना आ सकूँ, पर गोविंद तू मेरी व्याकुलता को समझ, मेरे मन में जो तेरे प्रति विरह रहे हो, जो हृदय में विरहाग्नि जल रही है, जो तापाग्नि जल रही है, वाकु गोविंद
तू अपनो दर्शन करा के, अपनो मिलन करा के शांत करा दे। गोपी इस प्रकार से प्रभु से विनती कर रही है। ये निकुंज भावना है। यहाँ केवल ठाकुर जी के दर्शन मिलन की ही आशा है। या को निकुंज कहवा में यहाँ कोई कामना ही नहीं है, केवल ठाकुर जी के चरणन में रहनो, ठाकुर जी को सर्वस्व दान करके केवल ठाकुर जी में ही रहनो है। ये निकुंज भावना है और कोई निकुंज भावना नहीं। और कह रही है हरिचंद क्यों सूरत विसारी तुम हो चतुर खिलार। कह रही है अरे ठरिया तेने पहले अपने सूरत क्यों दिखाई, तेने सूरत दिखाया कि तेने मेरी मन चित बुद्धि सब को चू हर लियो। अब तू चतुर खिलाड़ बन के हमको प्रेम विरह दे के, विरहाग्नि दे के हमको दूर कर रहे हो। अरे निष्ठुर थोड़ी तो लाज रख, तेरे बिना तो हम अधूर, तेरे बिना हमको कछु दिखे ही ना, हम तो कोई चाह में। अरे छलिया ऐसो छल काय को करो। देखो छलिया को मतलब क्या है, प्रभु एक बात ध्यान करियो, जाकू अपनावे ना वाको आंसू अश्रु दे, वाको विरह दे, वाको ताप दे, और जाको अपने से दूर करे वाको धन वैभव ज्ञान दे दे। तो अगर आपके पास धन और वैभव और ज्ञान आने लग गए हो ना, तो समझ लीजिए प्रभु आपको दूर कर रहे हो। और जब धन वैभव और ज्ञान आपको छूट जाए और जब आपके अपने जन आपको धुतकार वे लग जाएं, लौकिक में आपकी निंदा हैवे लग जाए, समझो हरिराज जी क्या कहें, अगर जा व्यक्ति की लौकिक में निंदा हैवे लग गई तो समझ लीजिए वो प्रभु के मार्ग पे बढ़वे लगे, वो निकुंज की ओर प्रवेश करवे के काजे तैयार है गए हैं। तो निकुंज में प्रवेश है नो ना, तो प्रभु की जो रस रूप लीला है, जो प्रभु की माधुर्य लीला है, जो प्रेम लीला है, जो ब्रजजन गोपीजन के संग करिए, जो ब्रज में आज भी प्रभु उन गोपीजन ब्रजजन सखाओं के संग कर रहे हैं ना, वो ही निकुंज की असली लीला। और ध्यान करिए वाला वैष्णव, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ब्रज में जो आए ना वो ब्रज में आ रहे हैं, वो केवल जो मुख्य चुने स्थान है, मथुरा, गोकुल, वृंदावन, जतिपुरा, ये जो बरसानो, नंदगाम, ये गिने चुने स्थान पे आ रहे हैं। अरे ब्रज में ना, ब्रज में मेरे में असंख्यों निकुंज लीला है, असंख्यों। और भैया ब्रज तो आप कितने भी कल्पों तक जन्म ले लो ना, तो ब्रज की निकुंजन को पार नहीं कर पाएंगे। जैसे ब्रज में बहुत ऐसे ऐसे निकुंज लीला स्थली हैं जो कोई पहुँचे ही ना, जो पहले के महापुरुष थे वो पहुँचते थे। जैसे कदली बन है, नाम तो सब जाने, कदली बन पर जावे कोई ना। जैसे हमारे ब्रज में जरेला फुकेला दो गाँव में, पर कोई जाने ना है, कौन जाने। बस वे मुख्य स्थान क्या, इन्हीं स्थानों पे ठाकुर जी हैं। ब्रज 84 कोस में है और 12 वन हैं, और 12 वन में सब में 7-7 कोस को बढ़ के 12 सत्ते 84। ये 84 कोस के जो जहाँ प्रभु आज भी साक्षात विराजमान हैं। ब्रज में तो बस ये कैसे नहीं, सब अपने अपने ऐसे जो अब आजकल मैं उनको बोलूँ पौंगा पंडित ही बोलूँगा, भले ही बुरा लग जाए। वो भागवताचार्य बढ़ गए, बस 2-3 घंटा में या 2-3 महीना में वो भागवत जी के 2-4 10-20 हज़ार 1-1000 या 500-700 श्लोक याद करके वो रस को बखान कर सकेंगे। ब्रज की भूमि कोई, अगर मैं जतिपुरा को हूँ, मैं जतिपुरा को बखान करूँगा, मैं वृंदावन को तो मैं वृंदावन को ही बखान करूँगा। कि जतिपुरा, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, इनमें ही ठाकुर जी हैं। अरे ब्रज की रज में पग पग में ठाकुर जी हैं। मैं यूँ ना कहूँगा कि रिठौरे में ठाकुर जी हैं। ब्रज में तो भैया जहाँ जहाँ ब्रज है ना, वहाँ ठाकुर जी को सदैव निवास रहेगो। और वही निकुंज लीला है। अगर निकुंज लीला में प्रवेश करना है ना, तो कोई ब्रजजन रसिक जन को संग करो। वो जब आपको निकुंज लीला प्रभु के माधुर्य स्वरूप को पान करावेगो ना, तो वही निकुंज लीला में प्रवेश करावेगो। और यही प्रकार से जो महाप्रभु जी ने कही है कि ब्रजजन एकमात्र प्रभु को ऐसो सख्य स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, जो आपको प्रभु की निकुंज लीला में प्रवेश करा पावेगो। बाकी तीनों लोकन में कोई नहीं कर पावेगा। आज जो ब्रजजन को अपमान कर रहे ना, और जो ब्रजजन को छोटो बनाए के अपने आप को बड़ो बनाए लियो है, ध्यान कर लीजिए, वो व्यक्ति का बहुत सुख नहीं पा रहे होगो। देख लीजिए तुम कि जितने बड़े बड़े बने डोल रहे हैं ना आजकल, मैं उनको नाम ना लेना चाहूँगा, मुझको कोई से दुश्मनी नहीं है, पर असल बात तो ये जो बड़े बड़े धूत पोंगरे ने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता तिलक करके डोल रहे हैं, वो कबो असल रस नहीं प्रदान कर सकें। असल रस तो वही प्रदान करेगो जो इन ढोंग आडंबर और इन अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते हो। केवल प्रभु के रस में, प्रभु के निकुंज लीला में, प्रभु के स्वरूप में ही 24 घंटा मद मस्त मुग्ध है के वहाँ में डूबे और रहते होगो ना,
वही निकुंज लीला को प्रवेश करा सके वाला। यही निकुंज लीला को रहस्य वाला, यही को समझो और ब्रज में आओ और ब्रज में आके जो नित्य निकुंज विहारणे हैं वहाँ को विहार को देखो और ब्रज जन को आनंद ले और ब्रज को आनंद ले, निकुंज लीला को आनंद ले। जय श्री कृष्णा वाला, जय श्री कृष्णा।